पामिस्ट्री का एक और सेशन हिंदी में जहाँ पे हम बात करेंगे एक 34 ईयर ओल्ड फीमेल की और इनकी हैंड की हम रीडिंग देंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इनकी लव लाइफ और इनकी पैसा और जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही सब चीज़ों के बारे में मैं एक-एक करके पॉइंट करता हूँ, जो इनके हाथ पे दिखाई दे रही है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं, जो लोग ज़्यादातर देखने के लिए आते हैं, ये पैसे की रेखा के बारे में सबसे ज़्यादा जानने के लिए आते हैं। मेरा मानना है कि हर रेखा इम्पोर्टेंट होती है, हर एक माउंट इम्पोर्टेंट होता है। आपकी जो भविष्य के बारे में वो बताता है, इन सम वे और द अदर। और पैसा भी जो हम देखते हैं, हम हर रेखा पे देख सकते हैं। तो व्यक्ति उत्सुक होता है कि बस पैसे की रेखा के बारे में ही बात की जाए। मैं कहता हूँ कि हर रेखा को देखा जाना चाहिए टू अराइव एट द कंक्लूजन, इवन टू द एक्सटेंट आपकी दिल की भी रेखा पैसा बता सकती है, क्योंकि दिल की रेखा तो रिलेशनशिप या पार्टनरशिप या लव लाइफ के लिए होती है। तो इस रूप में हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, जहाँ पे हम वो एक ओवरऑल व्यू लेंगे इस हाथ का। पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दिमाग की रेखा। ये है दिमाग की रेखा। अब दिमाग की रेखा जो होती है सोच की रेखा होती है, इंटेलिजेंस की नहीं होती है। सोच सोच और इंटेलिजेंस में अंतर होता है। सोच इस रूप में आप ये देखिए कि मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल वीकनेस, मेंटल इंक्लिनेशंस की किस डायरेक्शन से सोच ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, यही बता सकती है। तो दिमाग की रेखा केवल उतना ही बता सकती है। और ये है पैसे की रेखा। पैसे की रेखा तो पैसा क्या होता है, जो इंटरसेक्शन होता है वो एज 35 है। ये 35 से पहले का समय है दिमाग की रेखा पे, ये 35 से बाद का समय है दिमाग की रेखा पे। तो हम दिमाग की रेखा को ही पहले ले रहे हैं। एक सिंपल सी दिमाग की रेखा जो बहुत ही सिंपल टाइप की होती है, वो बेस्ट मानी जाती है, लेकिन कई बार इसके अंदर फ्लॉ आ जाते हैं, कुछ कमियाँ आ जाती हैं। अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। लेकिन जो कमी दिखाई दे रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो पॉइंट 35 का है, 35 से थोड़ा-सा पहले दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ी-सी यहाँ पे बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई का मतलब आप ये नोटिस कीजिए कि सिंपल नहीं होके थोड़ा-सा यहाँ पे आप ये देखिए कि एक रेखा आ रही थी, दिमाग की रेखा यहाँ तक आई, फिर हल्का-सा नीचे की तरफ झुक गई, फिर थोड़ा-सा ऊपर की तरफ हुई। और फिर या इस पॉइंट पे थोड़ी-सी बिगड़ी हुई टाइप की रेखा है। तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है, क्योंकि ये स्पेसिफ़िकली कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है आपकी जो शनि पर्वत है, ये शनि पर्वत है, शनि पर्वत के नीचे यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ लाइफ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस व्यक्ति फेस कर सकता है। एक ग्रेजुअल टाइप की लाइन एक ग्रेजुअल टाइप की लाइन जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, नीचे भी मूव करे, सीधे भी मूव करे, वो ज़्यादा बेटर मानी जाती है, ना कि उसमें थोड़ा-सा एक वेव लाइक फॉर्मेशन। आप ये देखिए वेव आ गए, इतने से पोर्शन पे एक वेव आ गई है। तो दिमाग भी थोड़ा-सा अस्थिर टाइप का हो जाता है इस दौरान। ये सब के सब मैं 35 से पहले बता रहा हूँ। और साथ ही साथ एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि अ जो जीवन की जो दिमाग की रेखा है, उस पे हो क्या रहा है कि अ, कुछ रेखाएँ अंदर से मूव करते हुए दिमाग की रेखा को जॉइन कर रही हैं। यहाँ पे रेखा ऐसे आई और फिर एक नीचे की तरफ रेखा और आ गई है, और 1-2 रेखाएँ नीचे की तरफ ऐसे झुक गई हैं। तो ये सब का सब मेंटल डिसअपॉइंटमेंट या मेंटल ट्रबल्स के को दर्शाता है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी व्यक्ति फेस कर सकता है इस टाइप की सिचुएशंस। अब इसी हाथ पे ही अगर मैं इतना सा पोर्शन लेता हूँ, ये 35 से पहले का है ऑन द मनी लाइन। अब पैसे की भी रेखा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब पैसे पैसे के रिगार्डिंग तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन पैसे के अलावा भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो कोई रेखा अगर जॉइन करती भी जा रही है, तो वो तो ठीक है। लेकिन कुछ रेखाएँ थोड़ी-सी अंदर की तरफ ये ब्रांचेज़ ऐसे निकल गई हैं, तो ये पैसे की बर्बादी वगैरह बताती है 35 से पहले। 3-4 साल पहले ये सब की सब सिचुएशन दिमाग की रेखा पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है और पैसे की भी रेखा पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो दोनों ही रेखाओं पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन 35 के बाद से दिमाग की रेखा में एक बेटरमेंट, एक क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है, तो उसमें सिचुएशंस ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। तो वो एक ओवरऑल आपको बताएगा लाइफ़ का कि ओवरऑल उसमें एक चांसेस बेटर बन जाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ अच्छी बन जाती हैं कि लाइफ़ ज़्यादा बेटर वे में सेटल होनी शुरुआत हो जाती है। सो इस रूप में इसको अच्छा कहा जाता है कि दिमाग की रेखा स्टेबल हो जाती है, तो वो हर रूप में अच्छा इंडिकेशन इंडिकेट करेगी, लाइफ़ लॉन्ग के लिए करेगी। लाइफ की हर एस्पेक्ट को करेगी, चाहे तो रिलेशनशिप, चाहे पार्टनरशिप, चाहे लव लाइफ या किसी और चीज़ को भी लेके। अब आते हैं आपकी
दिल की रेखा, अब दिल की रेखा आपकी भी उसमें कहीं न कहीं छोटे-मोटे फ्लॉज़ हैं। दिल की रेखा भी जो मैं एक ही चीज़ सिंपल सा वर्ड देता हूँ, सिंपल दिल की रेखा ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ये आइलैंड आँखनुमा आपकी देखिए कि यहाँ पे आ गया है। इस टाइप की आँखनुमा आ गई है और उसके अंदर थोड़ी-सी 1-2 जगह पे डबल-डबल चलती हुई जा रही है। तो ये सब के सब थोड़े से फ्लॉ बताते हैं। तो ये ना हो तो हम इसको ज़्यादा बेटर कहेंगे क्योंकि ये एंग्ज़ायटी एंड स्ट्रेस दे देती है। एक सिंपल दिल की रेखा जो होती है आपके दिल के अंदर एकाग्रचित्त करती है, फ़ोकस बनाए रखती है। ये जो दिल की रेखा जब अनक्लियर होती है तो हम कहेंगे कि दिल ही अनक्लियर होता है कि व्हाट वी वांट। यहाँ पे राइट हैंड देख रहे हैं, राइट हैंड कहा तो जाता है कि आदमियों का देखा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही लोगों का देखा जाता है टू अराइव योर एट योर कंक्लूजन। यहाँ पे भी दिल की रेखा पे ये छोटे-मोटे ये जो ब्रांचेज़ ब्रांचेज़ दिखाई देते हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस के हैं, फॉलिंग फॉर टेम्पटेशंस के हैं, फ़ोकस नहीं कर पाना, यही सब की सब चीज़ें इंडिकेट होती हैं। लेकिन इस हाथ पे जो बहुत ही अच्छा साइन मेरे को दिखाई देता है, जो कम लोगों के हाथों पे पाया जाता है, वो ये सूर्य की रेखा है। ये सूर्य की रेखा है। अब इतनी लंबी सूर्य की रेखा लोगों के होती ही नहीं है। देखिए, लंबी सूर्य की रेखा मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा कि सबसे अच्छी मानी जाएगी, लेकिन फिर भी एक रीज़नेबली डीप एंड क्लियर, इससे थोड़ी-सी अगर डीप होती, थोड़ी-सी और डीप होती तो मैं ज़्यादा बेटर कहता। लेकिन इतनी भी है तो मैं इसको अच्छा ही इंडिकेट करूँगा। सूर्य की रेखा जब अच्छी रहेगी तो हमारे अंदर क्लैरिटी ऑन द पाथ दैट वी आर ट्रैवलिंग ऑन, ये वो दर्शाती है। मतलब कि हमें अपना डायरेक्शन जो हम वर्क करना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन हमें साफ-सुथरी दिखाई दे रही है। कई लोगों की यही रेखा बहुत ही कमज़ोर टाइप की हो जाती है, बहुत ही कमज़ोर टाइप की हो जाती है, ओझल टाइप की हो जाती है, तो उसमें उन्हें क्लैरिटी नहीं होती। जब क्लैरिटी नहीं रहेगी तो सक्सेस कैसे मिलेगा? तो इस रूप में हम इसको देखते हैं। अब मेरा मानना है कि दोनों ही हाथों को देखा जाना चाहिए। हम फीमेल का हाथ देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें दोनों ही हाथों को देखना चाहिए टू अराइव एट द कंक्लूजन। अब इसमें एक और चीज़ आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये पैसे की रेखा है, यहाँ तक आते-आते ये एंड हो गई। 34-35 पे एंड हो गई है और एक नई शुरुआत हुई है। एक रेखा यहाँ पे जो जॉइन करती हुई आ रही है, इसको तो अच्छा कहते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक रेखा है, पैसे की रेखा, ये चलती हुई जा रही है। ये एक नदी है, ठीक है? एक रेखा ने जॉइन किया है, वो एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी ने जॉइन किया है तो फ्लो ज़्यादा हो गया, तो पैसा का ज़्यादा ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे एज 35 है, लेकिन 35 से पहले ही ये जॉइन करी है। लगभग किस समय पे जॉइन करी है? आई वुड से अराउंड द एज ऑफ 30-31 की एज के आस-पास जॉइन करी है। तो ज़्यादा फ्लो आता है। कई बार ये बेटरमेंट भी लेके आता है फ्रॉम अननोन पीपल। चाहे तो और कई बार ऑपोजिट सेक्स से बेनिफिट लेके आता है, चाहे तो वो फादर होए, ब्रदर होए, हस्बैंड होए, बेटा होए, या फिर ये उस तरफ की डायरेक्शन, या अननोन पीपल में मेल या फीमेल हो, या विदेशियों में मेल और फीमेल दोनों की तरफ से बेनिफिट ये दिलवा सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ बेटरमेंट लेके आती है। लेकिन ये जो ब्रेक हो रही है यहाँ पे, जो 34 के आसपास ब्रेक हो रही है, होपफुली आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेक हो रही है। तो ब्रेक होने को मैं 2-3 तरह से इंडिकेट करता हूँ। पहली चीज़ है, दिमाग के पैसे की रेखा पे ये जो ब्रेक आ रहा है, इसको हम कहेंगे जॉब लॉस, वर्क लॉस, बिज़नेस लॉस, पहली चीज़। अब हर पे ये अप्लाई नहीं होता है। सेकंड चीज़ होती है द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, उसकी हेल्थ या वेल्थ बिगड़ती है, आपके सर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और तीसरा होता है कि व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के अंदर भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं ड्यू टू अ ब्रेक ऑन द मनी लाइन। पर्सनल लाइफ तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये उस तरफ इंडिकेशंस बताती है। राइट हैंड पे भी आपकी जो दिमाग की रेखा है, जो 35 से पहले आइलैंड लाइक फॉर्मेशंस है, उसी जगह पे ही कुछ मंगल की तरफ से आती हुई रेखाएं ऐसे टच करिए। मंगल क्या है? रेड प्लैनेट है। रेड को क्या कहते हैं, किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं? एंगर, एग्रेशन एंड फायर से एसोसिएट करते हैं। तो इमेजिन कीजिए कोई फायर एकदम आपके दिमाग पे लगा दिया, तो दिमाग में घुस रही है फायर, तो दैट मीन्स कि एंगर एंड एग्रेशन घुस रहा है। जब एंगर एंड एग्रेशन घुसेगा तो द चांसेस ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन डिक्रीजेज। ये सब की सब जो नई, ये सब नेगेटिव रेखाएं हैं जो इस टाइप से आ रही हैं। वापस से मैं थोड़ी सी सूर्य रेखा पे आ जाता हूँ। सूर्य की रेखा जब अच्छी होती है तो ये लोग इसको सन लाइन कहते हैं, सूर्य रेखा कहते हैं, लक लाइन कहते हैं, नेम एंड फेम की रेखा कहते हैं, ये सब चीज़ों के, और लक लाइन भी कह देते हैं। मैं सभी चीज़ों से एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन साथ में मैं इसको क्लैरिटी की रेखा कहता हूँ। आप क्लियर हैं या नहीं हैं अपने पाथ पे? अगर ये साफ़ सुथरी रहेगी तो क्लैरिटी पाथ पे रहेगी, अगर क्लियर नहीं है तो साफ़ सुथरा पाथ क्लियर नहीं होगा। अब
अर्ली पोर्शन ऑफ लाइफ पे भी यहाँ पे आप ये देखें कि एक आइलैंड लाइक फॉर्मेशन दिमाग की रेखा पे 18, 19, 20 साल के आसपास ये भी दिखाई देता है। लेकिन 1-2 अच्छी रेखाएँ भी हैं जो जुपिटर गुरु पर्वत पे हैं, ये लाइफ लॉन्ग के लिए रहती हैं। जो भी रेखा रहती है वो लाइफ लॉन्ग के लिए रहती है। अच्छी रेखा गुरु पर्वत पे रहेगी तो पोज़ीशन ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट ये सब की तरफ आपको लेके जाएगी। आपको ये सब की सब डायरेक्शन में आपको ये सब चीज़ें लाइफ में मिलेगी और लाइफ लॉन्ग मिलती हुई चली जाएँगी। थोड़ी-सी और डीप एंड क्लियर होती और सीधे दिमाग की रेखा में या लाइन में जॉइन होती तब हम इसको और ज़्यादा बेटर कह देते हैं। कुछ और रेखाएँ लाइफ़लाइन पे एक नदी है, लाइफ़लाइन को मान के चलिए नदी है। कोई रेखा जॉइन कर रही है, तो ये सब की सब रेखाएँ अच्छी मान के चलते हैं क्योंकि ये जुपिटर की तरफ से आके लाइफ़लाइन में एंटर करती है। तो लाइफ़ कहाँ से इंस्पायर होती है? जुपिटर से इंस्पायर होती है, पोज़ीशन ऑफ ऑनर का इलाका है। तो ये सब की सब बेटरमेंट की तरफ हमें डायरेक्शन में देती है। लेकिन कमिंग बैक टू दी आपके जो अ, आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड पे कुछ कमियाँ भी जो मेरे को दिखाई दे रही है, वो भी मैं इंडिकेट करता हूँ। अब जितनी भी कमियाँ मैं बताऊँगा, आप ये मान के चलिए कि ये सब की सब जो चीज़ें होती हैं, कई बार तो हम सोचते थे कि ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम फ्यूचर को सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें एक एफ़र्ट करना होता है टू चेंज आवर फ्यूचर। और वो हम कर भी सकते हैं और वो कर पाएँगे अगर हम अच्छे लोगों के बीच में हैं। तो ये लाइफ़लाइन जो होती है आपकी एनर्जी की रेखा है, स्टैमिना की है, वाइटैलिटी की है। इन सब चीज़ की बेसिकली ये रेखा है। अब इसके अंदर जो इलाका ये जो मंगल का इलाका है, फायर का इलाका है, यहाँ पे इग्निशन हो गया है। ये स्टार्टिंग लाइफ़लाइन पे इग्निशन है और यहाँ ये इग्निशन का ये बेसिकली इलाका है, फायर का इलाका है और ये आपका वीनस है, ये शुक्र का इलाका है, एनर्जी का है, स्टैमिना का है, वाइटैलिटी का है, डिज़ायर्स का है, ब्यूटी का है, ग्रेस का है। ठीक है? अब इन सब जगहों पे कम से कम रेखाएँ हों, तो वो ज़्यादा बेटर साइन माना जाता है। मंगल पे कम रेखाएँ होंगी तो क्या होगा कि आपका जो एंगर है, आपकी जो फायर है, वो टारगेटेड फायर होगी। देखिए, हम अपनी लाइफ़ को जैसे एक चाय बनानी होती है, तो गैस पे जाते हैं, चूल्हा चलाते हैं और एकदम ऑन करते हैं और हमारी चाय आसानी से विदिन फ्यू टाइम बन जाती है। लेकिन यही चीज़ इमेजिन कीजिए कि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, आप पहाड़ों पे कहीं भी हैं, किसी के लकड़ी के घर में रह रही हैं, ये सब चीज़ें तो आप पूरे घर को जलाएँगे क्या कि चाय बनाने के लिए? सो दैट इज़ वेस्टेज ऑफ फायर। तो अपनी फायर को बेसिकली हमें काबू पे पाना है। काबू कैसे पा सकते हैं? पानी पीजिए सही टाइम पे। और जब गुस्सा आ रहा है तो उसको डिले करने की कोशिश करिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो एंगर है ये बहुत ही मतलब कि अगर ये गलत डायरेक्शन में निकलता है तो ये सब गलत ही रिज़ल्ट आपको देगा। ये प्रॉपर्टी के संबंध में भी इसको अच्छा नहीं माना गया है कि जब इस टाइप की रेखाएँ होंगी तो प्रॉपर्टी के संबंध में भी आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा। ये इलाका प्रोटेक्शन का भी होता है लेकिन राइट हैंड पे थोड़ा-सा अंतर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे भी थोड़ी-सी रेखाएँ तो हैं, लेकिन साथ ही साथ 1-2 रेखाएँ ये पैरेलल भी चलती हुई जा रही हैं। जो पैरेलल चलती हुई जा रही हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन ये जो जा रही हैं, ये इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करती हैं। मतलब कि मतलब कि समझिए कि ये एक टाइप से रोड ब्लॉक है, स्पीड ब्रेकर है और ये आप पे वार हो रहा है। ये आपके अगेंस्ट ये सब रेखाएँ हैं। तो इस हाथ में कंपैरेटिवली वो कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकता है थोड़ी-सी लिमिट हो जाएँ। आप वंडर करेंगे क्यों मैं राइट हैंड को देख रहा हूँ? मेरे हिसाब से जो वर्किंग वुमन होता है, हमें उसका राइट हैंड देख लेना चाहिए। अगर वर्किंग में नहीं भी है, अगर वो बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तब भी हमें बेसिकली राइट हैंड देख लेना चाहिए टू अराइव एट द कंक्लूजन। थोड़े से 1-2 और इमेजेस को मैं देख लेता हूँ। ये लेफ्ट और राइट हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि इनकी जो बुध की उँगली है, ये बुध की उँगली है, मर्करी की फिंगर है, ये थोड़ी-सी छोटी रह गई है, यहाँ तक छोटी रह गई है, ये टॉप लाइन तक नहीं पहुँची है सूर्य की फिंगर। ये सूर्य की फिंगर है, ये बुध की उँगली है। बुध एक छोटा प्लैनेट है तो उसकी छोटी फिंगर है। तो जब ये छोटी रह जाती है आपकी बुध की उँगली तो कई बार आपकी दूरियाँ बन जाती हैं नज़दीकी व्यक्तियों से। ये इस हाथ में भी दिखाई दे रहा है, आपकी लेफ्ट में भी दिखाई दे रहा है और राइट में भी सेम इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे व्यक्ति को एक एफर्ट करना चाहिए टू देखिए डिस्टेंस क्रिएट ना हो और थोड़ी-सी ये शनि की उँगली थोड़ी-सी मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है। अब शनि जो हो है बेसिकली एक प्लैनेट जो है, सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। अगर ये लंबी हो जाए, तो क्या होगा कि हर चीज़ में डिलेज़ पैदा हो जाएँगे क्योंकि इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
और बहुत ही टाइम लगाता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आपकी ये लाइफ में रोड ब्लॉक्स और ज़्यादा क्रिएट हो जाएँगे, क्योंकि ये प्लैनेट है, इसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे ज़्यादा जाएगा। तो सब चीज़ डिलेज़ के साथ मिलेगी, हर चीज़ घिस-घिस के बेसिकली मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा-सा शनि की पूजा या शनि की तरफ या तो हनुमान जी की पूजा, मतलब वो सब चीज़ें करेंगे तो ऑटोमैटिकली एक गुस्से पे नियंत्रण भी होगा और कहीं न कहीं ये शनि को कंट्रोल भी कर लेगा। और मंगल पे भी, क्योंकि मंगल भी थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कंट्रोल होने के चांसेस हो जाएँगे। और ये रिपीटेड होना चाहिए लाइफ में, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करेंगी तो थिंग्स कैन बिकम बेटर। अब मैं वीडियो को इतना ही एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।